हाय गाइस, हाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल से प्रयागी। मैं हूं अगेन प्रभु दिल से प्रयागी। और मैं विनीता दिल से प्रयागी। मूड में नहीं है आज ये। नहीं मूड में नहीं है, बस बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ। एक्चुअली कुछ टाइम से हम लोग नहीं आ पा रहे थे आप लोगों हाँ। के सामने, क्योंकि एक वीडियो आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद में मैं डाल दूंगा। हाँ, वो वीडियो जरूर डालना। आज जब देखोगे ना तो देख के बहुत तरस आएगा, बहुत तरस। हम लोग भी परेशान थे 2 दिन तक कि हुआ क्या है। देखिए जूम मार के शायद हम अगर दिखा पाए किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यस, बैकग्राउंड में है कि आगे हैं? आगे राजा है। आगे राजा बैठा है। ये जो पीछे बैठे हुए हैं यानी हमारे फेवरेट रमी जी। रमी जी को एक्चुअली पता नहीं क्या अचानक से कुछ एक प्रॉब्लम हो गई थी और हम लोग उसमें 3 दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि उन्हें हुआ क्या है। इट टर्न्स आउट उनको वो नर्वसिया आ गए थे। उनको डिप्रेशन हो गया था। डिप्रेशन था कि नर्वसिया आ गया था? मतलब डॉक्टर ने कहा वो नर्वसनेस के वजह से वो ऐसे हरकतें कर रहा है और कोई रीजन नहीं है। द मोमेंट वी टुक हिम आउट, हम लोग जब वेट के पास ले गए, जैसे कुत्ते को डाला निकलता, ऑल नॉर्मल। हमको लगा वहां पे भी वो हरकत करके दिखाएगा। जितनी फ्रिक्वेंस आप वो जो वीडियो में देखोगे ना, उसकी एक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा है। अब जैसे कि आपने ये देखा रहा होगा पिछले वीडियो में। विनीता जी आप थोड़ा कैमरे में आए। पब्लिक की डिमांड रहती है कि विनीता को देखना, विनीता दिखती नहीं। सो आपने जैसे देखा होगा कि उसमें एक्चुअली वो पैर बहुत झटक रहा है या मतलब बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। हाँ, पैर। हाँ। तो हमको समझ में नहीं आया। पहले तो हम लोग ने पकड़ा, हम लोगों ने गूगल किया। गूगल करने से पहले हम लोग ने उसे पकड़ के उसकी टांग। पहले हम लोग को एक्चुअली ना उसके टांग में ना एक बीट लगी हुई थी, तो हमको लगा शायद उस वजह से वो परेशान हो रहा है। हम लोगों ने ईयरबड जो होता है कॉटन वाला, उसको गीला करके उसका पहले बीट साफ किया, तो हमको लगा शायद उस वजह से उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ उसका सॉल्व, वो और ज्यादा उसका इन्फेक्ट शुरू हो गया था। फिर हम लोगों ने गूगल किया। गूगल तो नहीं करना चाहिए, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। ओह गॉड, पता नहीं क्या क्या रिकमेंडेशन थी और क्या क्या इसको माइट्स हो गया है, ये मरने वाला है, इसको ये हो गया है, वो हो गया है, सीजर हो गया है, अटैक हो गया है। हम लोगों ने तुरंत वीडियो वो भेजा अपने वेट के पास। फिर उनसे भेजने के बाद उन्होंने नेक्स्ट डे हमको क्लिनिक में बुलाया। क्लिनिक में बुलाने के बाद ही चेक्ड इट आउट थॉरली एंड ही चेक्ड विद टॉर्च ऑल्सो वेदर माइट्स हैं कि नहीं। लेकिन उसको कुछ भी नहीं था। वो नर्वस था। नर्वस क्यों था वो हमें भी नहीं पता, बट समहाउ लगता है कि इन लोग के बीच में से उस दिन के बाद से ये बड़े ही नॉर्मल हो चुके हैं। और देखिए अभी कैसे शांति से आराम से सो रहे हैं। ये जो पीछे हैं यही हैं रमी, आगे वाला राजा है। सो जिसमें ग्रीन सा थोड़ा शेड है, ही इज रमी। और देखिए कैसे आराम से पिंजरे के बाहर आज ये सो रहे हैं। तो 2 दिन हम लोग इसी में बिजी रहे और इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाए। हम लोग ने सोचा थोड़ा इनको भी टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी हो गई। 2 दिन से काफी ज्यादा खुश हैं, बाहर रहते हैं। आपको और भी मतलब इनकी एट द एंड आप वीडियो डाल देना ना, जो जमीन में लोग खेल रहे थे। हाँ, कल से लोग जमीन पे आने लगे हैं। हाँ। नहीं, इन मूडी हो गए हैं ये आज ऊपर ही बैठे हुए थे, 4 घंटे नीचे नहीं आए हैं। बड़ी मेहनतें करी हैं, भूख भी नहीं लग रही थी, नीचे नहीं आ रहे थे। कल नीचे ही पड़े हुए थे, जमीन में पड़े हुए थे, ऊपर नहीं आ रहे थे। आज ऊपर थे तो नीचे नहीं आ रहे थे। तो इनके पाँव जमीन पे नहीं रहते अब। हाँ, वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। गाना नहीं गा सकता ना, कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। तो यही था 2-3 दिन से हम लोग जिस चीज से परेशान थे वो एक्चुअली, खैर आप किसी का नहीं जान सकते, जानवर हैं, इनका बिहेवियरल पढ़ना समझना बहुत जरूरी होता है। तो जानवर नहीं है, हमने बोला था फैमिली है, सदस्य। हाँ, सॉरी माय मिस्टेक। तो अब काफी बेटर है, अब है यहीं पे। कोशिश करती हूँ अगर राजा अगर उंगली में आ जाए तो कैन वी ट्राई।
या यू कैन ट्राई करिए, जूम कर दिया। राजा राजा ये राजा ये राजा राजा अच्छा 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 नहीं बेइज्जती करा के आया ही नहीं हाथ में। इनके साथ होता है ये सब बहुत होता है। मैं इनका साफ सफाई का ध्यान देती हूँ, मैं देखती हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं ये सब चीजें चेक करती हूँ, लेकिन मेरे से कोई प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है मेरे से। आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे भी हमें दिल से प्यार फॉलो करते हो तो जरूर उसमें आपने देखा होगा, और ये लोग मेरे यहाँ 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 कहीं भी बैठते हैं। सो मैं ही हूँ जो इनको अंदर बाहर कर लेता हूँ। हाय, ये फिर से क्या मेरा शुरू होते ही हाय। तो इट्स अ कंटिन्यूएंस। हम लोग का लास्ट क्लिप जो आपने देखा ये उसका कंटिन्यू में है। हालांकि ये सेम डे हम लोग नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन। हम लोग कल क्लिप बनाने के बाद, मूड की बात नहीं है, एक्चुअली ही वाज टायर्ड एंड आई वाज बिजी। इनका मूड नहीं था, मैं बिजी थी। इनका मूड नहीं, मैं बिजी थी, इनका मूड नहीं था और ही वाज टायर्ड। ही वाज लाइक मन नहीं है आज, बट यू वर लाइक कि नहीं, एक चीज जो शुरुआत की है मैंने कब कहा मन नहीं है, एंड भी करना जरूरी है। मैंने कब कहा, आपने कहा था, मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं, सो मैंने कहा था, मैं मानता ही नहीं। मैं आपको एक और बता देता हूँ। एक बहुत ही फेमस ब्लॉगर है निखिल, ये निखिल को फॉलो कर रही थी और निखिल के ब्लॉग देख रही थी, और उसमें शानस को शायद वो प्रपोजल वाला वीडियो था, एक उसका म्यूजिक वीडियो है। म्यूजिक वीडियो से पहले तुमने जो प्रपोजल वाला देखा था, तो वो प्रपोजल वाला देख के बार बार मेरी तरफ देखती थी, फिर प्रपोजल वाला देखती थी, फिर मेरी तरफ देखती थी, फिर प्रपोजल देखती थी। तो मैं इनसे कहता था गरीब आदमी यूट्यूबर, गरीब आदमी यूट्यूबर, गरीब आदमी यूट्यूबर। नहीं, मैंने ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया था, बट वो लोग क्या था फिर, वो एक अति रोमांटिक सीन था। वैसा रोमांस तो गरीब आदमी यूट्यूबर, गरीब आदमी यूट्यूबर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मैंने चढ़ाने के लिए किया था। मैं चढ़ गया, कुछ नहीं। so, आज हम लोग कोई ट्रेंडिंग टॉक्स या वो कवर नहीं कर रहे हैं। एक बहुत जनरल सा डिस्कशन करने के लिए, हाँ, बहुत जनरल सा एक टॉपिक ले रहे हैं जो आई गेस आप सबका एक प्लान रहा होगा इस 2020 में, जनवरी से। आप लोगों ने बहुत सारे प्लान्स किए होंगे बिकॉज इट्स 2020। सो एक लगता है कि हम लोग किसी दशक में एंट्री कर चुके हैं। सो इट्स लाइक 21st सेंचुरी, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग के भी बहुत सारे प्लान्स थे। मेरे तो छोटे मोटे थे, जैसे एक सुपर बाइक ले लेता मैं एक दिवाली तक, फिर घूमने जाता, पर बहुत ही छोटे आम गरीब आदमी के सपने बस उतने। ओके, मेरा तो ट्रैवल का प्लान था। मैं आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दिस ईयर बिकॉज हम लोगों ने लास्ट शादी के बाद क्योंकि हम दोनों ट्रैवल में बहुत बिलीव करते हैं, शादी के बाद हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन लिया था कि हम लोग हर साल एक बड़ा नेशनल पार्क तो जरूर कवर करेंगे बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक रेजोल्यूशन था, एक नेशनल पार्क और छोटे मोटे रिजर्व्स तो हम लोग कवर करते करेंगे जो नियर बाई हो। जैसे लास्ट ईयर हम लोग सरिस्का गए थे, इस साल से वी विल लाइक वी विल गो काजीरंगा और विल गो पेंच। हम लोग डिस्कवरीज वगैरह खूब देखते हैं उनके नॉलेज के लिए। बट कोविड-19 सारा प्लान चौपट कर दिया। 3 महीने बचे हैं इस ये साल को खत्म होने के लिए। मुझे लगता कहीं जा पाएंगे 3 महीने। 3 महीने में आप क्या कर लोगे? क्या मैं कुछ नहीं कर पाओगे। घर पे बैठे रहोगे, घर से ही काम करते रहोगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे, कहीं घूम नहीं पाओगे। हाँ, कई लोग हैं जो काफी एडवेंचरस हैं, दे आर गोइंग, वो लोग जा भी रहे हैं। बोलते मन में इच्छा हो तो जा ही सकते हो, बट हम लोग ऐसी इच्छा नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारे साथ हमारे बुजुर्ग माँ बाप भी रहते हैं, तो हम लोग वो रिस्क नहीं लेना चाहते। लेना भी नहीं चाहिए अभी, लेना भी नहीं चाहिए ऐसे माहौल में, तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हालांकि खासकर तब जब आपके साथ आपके बड़े बुजुर्ग आपके साथ रहते हों तो वैसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं
सिर्फ घूमने का ही प्लान चौपट हुआ। मैं तो सुपर बाइक लेने वाला था यार। मैं तो प्लान बहुत ही ज्यादा। मेरा तो घूमने का प्लान चौपट हुआ। मैंने ना समर की शॉपिंग की, अब लगता है विंटर शॉपिंग भी नहीं होगी मेरी। शॉपिंग मेरी जीरो हो चुकी है, जीरो। इससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सर्दियों के कपड़े, मैं बहुत खुश हूँ इससे। अंदर गए, गर्मियों के कपड़े भी अंदर ही हैं, वो अभी तक बाहर नहीं निकले, मेरे वार्डरोब में आए नहीं है क्योंकि जा ही नहीं पाई मैं, ना ऑफिस जा पाई, ना कहीं जा पाई, ना किसी रिश्तेदारों के यहाँ, ना किसी फ्रेंड के यहाँ, ना हम लोग कहीं बाहर जा पाए जैसे हम लोग नॉर्मली डिनर वगैरह या फिर मूवी के लिए। से तो लॉकडाउन, फरवरी में इनके साथ एक और घटना हुई थी। हाँ, पैर टूटा था इनका। पैर टूट गया था, तो मैं फरवरी से घर पे हूँ, लॉकडाउन के 1 महीने से पहले से ही। तो हम लोग फरवरी से ही कहीं नहीं जा पाए। पर शॉपिंग वाली बात को लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा होता है। जूते वाली बात बताऊं? जूते शॉपिंग एक एसेंस है। मेरा बर्थडे गिफ्ट बताऊं? बता, ऑडियंस जानना चाहिए। वो बर्थडे गिफ्ट मैंने देते इन्होंने फिर अपने आप को गिफ्ट कर लिया। उल्टा बोल रही है। मैं देने जा रही थी, फिर देन he paid for it. I was supposed to pay for it. As usual. But I didn't do it. He paid for it. तो as usual मेरे साथ यही होता है। यही एक छोटी नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मेरे लिए सुपर बाइक खरीद रही? हाँ। देखो लोगों के सामने प्रॉमिस हो रहा। नहीं, हाँ, हम लोग हैमलेस चलेंगे। हैमलेस से बाइक, सुपर बाइक कोई। तो वो हैमलेस वाली वो महंगी नहीं है? हैमलेस में तो बहुत महंगी मिलती है। हैमलेस बहुत एक्सपेंसिव है यार, बहुत ज्यादा। वो भी तो एक्सपेंसिव। बेसिक नोनू मोनू की दुकान से जाके प्लास्टिक वाला। एनीवेज, तो यही आज का टॉपिक था हम लोगों का। वी जस्ट वांटेड टू हैव इनफॉर्मल इंटरेक्शन विद यू। हाउ 2020 स्पॉइल्ड आवर प्लान्स। आप भी जरूर बताइए कि आप लोग के क्या क्या प्लान थे, और क्या क्या चौपट हो गया। हमारा तो चौपट हुआ है। चौपट ही हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग यहाँ से अगर गाजियाबाद भी अंदर जाते हैं ना, तो वी फील वेरी हैप्पी। बाहर तो निकले पर फिर वही लोगों को देख के जो डिमोरलाइज होते हैं। जैसे रिसेंटली एक घटना है कि जैसे वंदे भारत की हमने बात करी थी, हमारे पेरेंट्स आए थे। हाँ। तो हम गए थे एडीएम सिटी ऑफिस। खैर वो पूरा एसडीएम एडीएम डीएम एक ही ऑफिस है। हाँ। तो मैं वहाँ गया था। एज यूजुअल जो सरकारी ऑफिस होता है उसके सरकारी नंबरिंग होती है, और लोगों ने जो मेरे साथ ऑफिस खेला वहाँ पे कोविड वाले टाइम में भी। यहाँ से एक्सट्रीम राइट जाओ, एक्सट्रीम लेफ्ट जाओ, ऊपर से नीचे जाओ। नहीं, ऊपर नीचे नहीं, लेफ्ट राइट करके पूरा घुमा दिया कंपाउंड। और एक्चुअल में एडीएम सिटी का ऑफिस बाहर था, तो बाहर निकल के जाना था। तो खैर खुद ही खोज लिया मैंने। अंदर एडीएम ऑफिस के अंदर जहाँ पासपोर्ट मिल रहा था, वो लड़का अच्छा था। ही वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग, और उसने जल्दी काम करके पापा मम्मी का दे दिया पासपोर्ट। उस समय लोग जुलूस भी निकाल लेते थे। हाँ, धरना चल रहा था, भीड़ भी थी बहुत ज्यादा। और एडीएम ऑफिस जैसी जगह में लोग प्रॉपर मास्क नहीं पहन के लाइन में लगाए हुए हैं, उतने क्लोज खड़े हैं, दे ऑल आर स्वेटिंग और समथिंग लाइक दैट। तो वो सिचुएशन कैसे समझो, कैसे मानेगा हमारा भारत भाई? कोविड-19 बहुत बड़ा खतरा है। सुरक्षा अपने हाथ में। अगर आप इमरजेंसी समझ में आती है, काफी लोग होंगे जो इमरजेंसी के काम के लिए गए होंगे वहाँ पे, लेकिन एक बेसिक WHO ने भी कह दिया कि अब मास्क ही आपका वैक्सीन है एज ऑफ नाउ। यार मतलब अगर गमछा पहनते हो तो मुंह पे लपेटने में क्या जाता है? औरतें हैं तो कम से कम साड़ी लपेट लो। और लोग कई लोग कहेंगे कि इससे क्या होता है? अरे कुछ तो होता होगा, -0.001% तो होगा, उतना ही कर लो। सही बात है, पर नहीं कर रहे लोग। देख के मेरे को भी डर लग रहा था, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, पूरे दुनिया मेरे साथ ऑफिस खेल रही है। डर तो लगता ही है। एक बात कहना चाहूँगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर ये देख रहा हो तो यार ऑफिस को मतलब प्रॉपर सेग्रीगेट करके मार्किंग वगैरह क्यों नहीं हो सकती? मतलब दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद एवरी सरकारी ऑफिस। कहीं भी जाओ ढूंढने में ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, ऐसा घुमाते हैं, मतलब गुफा में कौन कहाँ छुपा है पता ही नहीं लगता है ना। आपका क्या एक्सपीरियंस है कोर्ट्स में? कोर्ट कचहरी की नंबरिंग बहुत साफ होती है, उसमें नहीं इतनी प्रॉब्लम होती। सबको पता रहता है कि कहाँ रजिस्ट्री, कहाँ क्या है। नहीं, जैसे मेरे को जाना था 133, मुझे नंबर शुरुआत में ही बता दिया गया था।
बट एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे आप इधर से अगर शुरू करेंगे, इधर से जाएंगे तो नंबर बढ़ते थे, और इधर जाओगे तो यूजुअली नंबर घटेंगे, सिंपल मैथ। तो मैं जो है ऐसे ही देखते हुए गया तो यहाँ नंबर घट रहे थे, तो मुझे 131 दिखाई दिया, 131, और उसके बाद 130, 129, 128 करके ऐसे घटता चला गया। फिर मैं उस तरफ गया, उसके अलग ही नंबर चालू हो गए, वहाँ 111 12 शुरू हो गया। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने कहा 131 इधर देखा है तो चलो इधर भी देख लेता हूँ। तो मैं इधर भी देखा, उसके बाद भी साला 132 तो था ही नहीं। वो नंबर वहाँ पे 90s के थे। नए लोग के साथ थोड़ा जब पूरा कंपाउंड घूम लिया, हाँ। तो मैंने बाहर ही निकल गया, मैंने कहा वो गलत बिल्डिंग ही होगी। जैसे ही बाहर निकला हूँ, एक पोस्ट ऑफिस था, बड़ा पोस्ट ऑफिस, घूमते घूमते लेफ्ट में गया तो देखा बाहर से एक एंट्रेंस था बड़ा सा, उसके बाद लिखा हुआ था 133। तो हो जाता है नए लोग के लिए, भाई ऐसे करके एरो लगा दो ना यहाँ से यहाँ, ये नंबर भूल भुलैया होती है नए लोगों के लिए, लेकिन जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर तो रहे हैं, जो सरकारी ऑफिस कराने जा रहा है वो पहली बार ही जाता है। ज्यादातर लोग कम जाने वाले होते हैं, ज्यादातर तो फर्स्ट टाइमर्स ही होते हैं, एक बार काम कराया गया निकल गए, तो फिर उनके लिए कोई बात नहीं, इसी बहाने आपका एडवेंचर राइड हो गया। ये एडवेंचर क्या था, तो खतरनाक था, खतरों के खिलाड़ी था ये, वहाँ लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, पुलिस वाले भी, मतलब दिस शुड नॉट हैपन। चलिए तो समाप्त करें। यस, समाप्त करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए दिलचस्प रहे, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। यस, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं यार, क्या हो गया आप लोगों को? शुरू में तो बड़े बड़े कमेंट दिए, आपको कमेंट ही नहीं, सजेशन ही नहीं देता। हम लोग इतने परफेक्ट हो गए क्या? हम लोग बेहतरीन हो गए हैं। कोई सजेशन ही नहीं आ रहा है। बस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अगेन, और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं बाद में।